तो देखो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ चार्ज सर्कुलर आर्क, है ना। तो एक हमारे पास सर्कुलर आर्क होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो चार्ज होगा, ये सर्कुलर आर्क है और ये चार्ज है, और ये इसका कुछ सेंटर होगा जिसकी रेडियस आर होगी, और इसके सेंटर पॉइंट में, है ना, मान लो वो सेंटर पॉइंट अगर ओ है, तो ओ पर हमें इस चार्ज आर्क की वजह से क्या निकालनी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इस चार्ज आर्क की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो लैम्डा कूलम पर मीटर जो है वो आपको दिया हुआ है। तो आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता रहती है, लैम्डा कूलम पर मीटर, और बाकी चीजें जो है वो आपको निकालनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर पर निकालना है, मतलब ओ पॉइंट पे निकालना है। अगर ये पूरी रिंग होती तो उसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये हम देख चुके हैं, लेकिन आर्क के कारण नहीं होती, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने से पहले यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन हम बनाएंगे, वो रेफरेंस लाइन होगी एंगल बाइसेक्टर। तो अगर सोचो मैं आपसे बोलूं कि जो एंगल सबटेंड कर रहा है आर्क टोटल, वो अल्फा है, मान लो वो कितना एंगल है बेटा, अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, देखो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन ड्रॉ करो आप, देखो ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन, और अगर आप इसी को हम रेफरेंस लाइन लेके आगे बढ़ेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा/2। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा/2, है ना। ये एंगल जो है अल्फा है, ये एंगल अल्फा/2। अब देखो, क्योंकि ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, तो हमें पहले एक क्या मानना पड़ेगा बच्चों, छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो छोटा सा पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने हमने क्या करेंगे कि रिंग को तोड़ने का तरीका या आर्क को तोड़ने का तरीका है कि थीटा एंगल पे जाओ। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन, उसको रेफरेंस मानते हुए हम किसी एंगल थीटा पे जाते हैं। तो ये एंगल थीटा पे गए, और थीटा पे जाके छोटा सा एंगल डी थीटा, थीटा पे जाके छोटा सा एंगल डी थीटा। तो इस डी थीटा के लिए जो छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, इसको एलिमेंटल चार्ज मानेंगे, और ये डी क्यू कितना होगा, लैम्डा। तो बेटा ये जो आर्क लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, जो एलिमेंटल आर्क लेंथ है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये हो जाती है आर डी थीटा, आर्क लेंथ, है ना। ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो रेडियस इंटू डी थीटा, तो ये एलिमेंटल चार्ज आपको मिल गया इस रिंग पर, थीटा एंगल पर, जो कि डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब इस लैम्डा इंटू आर डी थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी। अच्छा, ये जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट क्यों करना है भाई, देखो कंपोनेंट इसलिए करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आप अगर अलग अलग एंगल पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो बदल रही है, और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको ऐड करने के लिए हमें कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, और फिर कंपोनेंट्स को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कैसे कंपोनेंट्स करेंगे, तो मैं एक कंपोनेंट लूंगा अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। देखो एक कंपोनेंट अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। अभी क्यों एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ले रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना, उसके लिए परेशान मत। और एक जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर लेंगे, परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर टू एंगल। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी बेटा कितना होगा, थीटा। तो इस डी के दो कंपोनेंट हो गए, एक अलोंग एंगल बाइसेक्टर विच इज डीई कॉस थीटा, और एक अलोंग एक परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर विच इज डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। अब ये क्यों लिया, इसको समझे। देखो इससे फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लेने का और परपेंडिकुलर लेने का। देखो इसी एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से जिस तरीके से थीटा एंगल आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आपको एक एलिमेंट मिल रहा है, वैसे ही आप थीटा एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको सेम एलिमेंट दूसरी साइड ही मिलेगा बेटा, दूसरी साइड ही मिलेगा। देखो ये डी क्यू मिलेगा, और इस एलिमेंट के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर से कैसी होगी बेटा, इस लाइन के अलावा ये ऐसे होगी, ऐसे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी, और ये एंगल क्योंकि थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा। अब देखो इसके फिर से दो कंपोनेंट हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके फिर से दो कंपोनेंट है।
एक अलोंग द एंगल बाइसेक्टर डी कॉस थीटा, जो पिछली वाली डी कॉस थीटा के साथ ऐड हो जाएगा, और दूसरा जो होगा परपेंडिकुलर, लेकिन ये इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन, डी साइन थीटा वाला पॉइंट। अब लॉजिकली सोचो, ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन में जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट होंगे, वो अपने आप को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। केवल कौन से वाले जुड़ते जाएंगे सभी एलिमेंट के कारण, जो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर है। यानी जो आर्क के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो केवल अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आएगी। इसलिए मैंने एंगल बाइसेक्टर की लाइन बनाई थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन आती है वो हमेशा अलोंग द बाइसेक्टर आती है, एंगल बाइसेक्टर आती है, उस लाइन के अलोंग आती है जो लाइन एंगल बाइसेक्टर है, पूरे आर्क के एंगल को दो पार्ट में सबटेंड कर रहा है, इसलिए मैंने वो लाइन बनाई थी, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो लॉजिकली हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो सारे कंपोनेंट जीरो होंगे, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या निकालने की जरूरत है, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर जितने भी कंपोनेंट्स है उनको निकाल लो। तो उनको कैसे निकालेंगे बेटा, पहले डी की वैल्यू लिख लो। तो डी की वैल्यू हम जानते हैं, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज विच इज इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस आर है, तो आर स्क्वायर बच्चों। और डी क्यू की वैल्यू भी आपको पता है, के लैम्डा, डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा, वो लिखा हुआ है हमने आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर और आर जो है बेटा वो कैंसल, तो ये बचेगा के लैम्डा डी थीटा बाई आर। अब हमें पता है कि कौन से जो कंपोनेंट है वो एड अप होने हैं। भाई आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एड अप होंगे, तो हम केवल उन्हीं का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि उनकी सबकी डायरेक्शन सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल अलोंग द बाइसेक्टर कंपोनेंट के कारण है, दैट इज डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा बेटा लिखो, तो डी की वैल्यू है के लैम्डा बाई आर, डी थीटा को हम कॉस थीटा के बाद लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी बच्चों। तो के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट कहां से कहां तक होगी बेटा, तो देखो थीटा इस एलिमेंट से, जो एंगल बाइसेक्टर वाला इस एलिमेंट से एक एंड तक जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये तो अल्फा बाई 2 है। और वैसे ही हमें पीछे भी जाना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर रेफरेंस लाइन है तो उससे पीछे जाओ, तो पीछे भी आपको कितने दूर जाना पड़ेगा, एंगल चलना पड़ेगा अल्फा बाई 2। अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों जो एंगल है अल्फा बाई टू ये रेफरेंस लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में, एक अल्फा बाई 2 चलने के लिए क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है, तो दूसरा अल्फा बाई 2 के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों पुरानी बात याद करो, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमें लिमिट में एक चीज माइनस में लेनी पड़ेगी, इसलिए इसकी लिमिट लिखी जाएगी माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर अल्फा बाई 2, याद रखेंगे इसकी लिमिट लिखी जाएगी माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर अल्फा बाई 2, है ना। आई होप आपको बच्चों ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ। उसके बाद फिर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये ई नेट को अब मैं केवल ई ही लिख रहा हूँ, के लैम्डा बाई आर। तो आपको पता है कॉस थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, है ना, तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिख लेंगे और लिमिट लिख लेंगे माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो के लैम्डा बाई आर, तो साइन अपर लिमिट दैट इज अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2। और आपको कुछ चीजें पुरानी याद होंगी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, है ना। 2 साइन अल्फा बाई 2 होगा, मैंने 2 पहले लिख दिया है यहाँ पे। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क एंड अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी आपका ऐसे आर्क हो, सेंटर पे कोई भी एंगल सबटेंड कर रहा हो अल्फा, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और ये प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो हमेशा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है अल्फा बाई 2 पे करो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द आर्क अलोंग द एंगल बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर ये ही जो आर्क है वो ऐसे होता बेटा, तो इसमें एंगल बाइसेक्टर खींचते और ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर होता, तो एंगल बाइसेक्टर में टूवर्ड्स द आर्क होता, टूवर्ड्स द आर्क इलेक्ट्रिक फील्ड होती। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता
तो वो होता है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। आई होप आपको ये पॉइंट जो है डेरिवेशन जो है वो क्लियर होगा, समझ में आया होगा। देखो बेटा ये आपका डेरिवेशन हुआ, लेकिन अब ये जो फॉर्मूला आया ना ये तभी आप यूज करना जब आपका लैम्डा जो है वो यूनिफॉर्म हुआ, क्योंकि इस डेरिवेशन को करते समय लैम्डा यूनिफॉर्म माना गया है। क्यों? क्योंकि लैम्डा को इंटीग्रेशन के बाहर रखा गया था। अब कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं वो कि लैम्डा को नॉन यूनिफॉर्म बता देते हैं। जब लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म दिया जाएगा ना तो आपको ये डेरिवेशन काम आएगा, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन कराया है। ये जो प्रोसेस है ये काम आएगी, फिर आपका वो काम नहीं आएगा, है ना, फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए एप्लीकेबल है ना। हालांकि 95% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी पे पूछे जाएंगे, यूनिफॉर्म डेंसिटी पे, इसलिए वहां फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन डेरिवेशन से जो प्रोसेस है वो सीखना जरूरी है, क्योंकि कई बार जो वो 5% क्वेश्चंस हैं वो आपको नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के आ सकते हैं, तो उस समय ये प्रोसेस ही काम आती है हमारे, है ना। मैं दोनों तरीके के सवाल आपसे करा देता हूँ, है ना। पहले हम यूनिफॉर्म डेंसिटी पे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं एक सवाल आपको नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का भी करा दूँ, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और कुछ सवाल करते हैं। देखो भाई, अब बड़े सिंपल सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होता है उसके लिए तो कोई कठिन है ही नहीं है सवाल। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया भाई इस तरीके से कि बच्चों आपके पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है और ये लैम्डा कूलम पर मीटर जो है चार्ज है, और इस पे सेंटर पे आपसे बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। बोले कितना मतलब सिंपल सा, वो सेंटर है, सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और रेडियस जो है इसकी कैपिटल आर है, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया ही हुआ है, तो सेंटर यानी ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ये बताना। अब ये बड़ा ही आसान है, फॉर्मूला आप लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है अल्फा की क्या वैल्यू है भाई, यहाँ पे अगर आप अल्फा निकालो तो ये पूरा आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सेमी सर्कुलर आर्क है तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू पाई होगी, पाई एंगल सबटेंड करेगा ना, और एंगल बाइसेक्टर ये है 90 वाला एंगल पर, तो इसमें अवे अवे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मतलब वो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो ये हो गया ई नॉट। ई नॉट लिखना कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पता है 2k लैम्डा बाई रेडियस इंटू साइन अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू पाई है तो पाई बाई 2। अब देखो आपको पता है बेटा साइन पाई बाई 2 जो होता है वो 1 होता है, तो अब इसी बात है 2k लैम्डा बाई आर आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो कितना आसान सवाल था। ऐसे ही एक बार और क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही आसान, सिर्फ बच्चों को फॉर्मूला पता होना था और वो आंसर बन जाता है, लेकिन कई बार बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता होता है, उस वजह से गड़बड़ हो जाती है। ये सेंटर है ओ, और आर्क आपका क्वार्टर है, क्वार्टर आर्क है इस तरीके से, देखो ऐसे क्वार्टर आर्क है बच्चों। तो इसमें बोला गया कि ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो फिर से निकाल लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसको निकालना। आप ये बोल सकते हो कि ये रेडियस आर आपको दी गई है ना बेटा, ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पहले आप एंगल बाइसेक्टर खींच लो, यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो है पाई बाई 2, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे अवे जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये आप बता सकते हो 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन पाई बाई 2 तो पाई बाई 4 हो जाएगा, अल्फा बाई 2 होता है ना, अल्फा पाई बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो पाई बाई 4 होगा, यानी ये 1/√2 होगा, है ना बेटा, k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2, तो √2 और ये 2 कैंसिल तो √2 बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वो पॉइंट कितना आएगा √2k लैम्डा बाई आर। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो, है ना। सिंपल सिंपल से सवाल पैसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा और अगर इसमें अच्छा सवाल पूछा गया है तो एक बार पूछा गया था भाई, देखो वो सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन थोड़ा सा इसमें अकल भी लगानी थी, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि एक सर्कुलर रिंग है, अब इस पूरी रिंग को उन्होंने 4 क्वार्टर में तोड़ दिया था, और ये सेंटर है जो पॉइंट ओ है। फिर इस ये बोला था कि इसमें जो 3 क्वार्टर है रिंग के वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर दी गई थी, और जो 1 क्वार्टर बचा हुआ है उस पे नेगेटिव चार्ज है,
और उस एक क्वार्टर जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर दी गई। फिर आपसे पूछा गया कि अब वो पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी होगी बताइए। तो इसको भी सॉल्व करने में मेरे ख्याल से ज्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप तो एक काम करो, इसको 4 पार्ट में तोड़ दो ना। आप 4 क्वार्टर बना लो, 1 2 3 4, और चारों क्वार्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ और उसके बाद उनका वेक्टर एडिशन करो, आ जाएगा नेट। देखो 2 के कारण जो है वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होती है ना बेटा, तो ये एंगल बाइसेक्टर है 45 डिग्री, क्योंकि 90 पे है ना क्वार्टर। तो 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर है, तो 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई अवे है। इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, इसका रेडियस आर दिया गया था ना, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सोचो आप, सोचो, क्योंकि अपोजिट है, मतलब फोर्थ वाले ने सेकंड वाले क्वार्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया, तो सेकंड और 4 के होने का कोई मतलब ही नहीं रहा, हटा दो। अब बचा 1 और 3, तो 1 की वजह से एंगल बाइसेक्टर के अलोंग अबे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और थर्ड के क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होगी, टूवर्ड्स यानी नीचे की तरफ उसी डायरेक्शन में, तो ई और होगी, तो ये 2e हो जाएगा। तो जो ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो केवल 1 और 3 की वजह से बची, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ 2e होगा, यानी जो ई नॉट का फॉर्मूला बना वो होगा 2 टाइम्स ऑफ ई। और ई तो निकाल सकते हो, ई तो एक क्वार्टर के कारण है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना लिखेंगे बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्वार्टर के कारण, तो देखो वो लिखा जाएगा 2k लैम्डा बाई कितना बच्चों आर, और इनटू कॉस, और क्वार्टर में अल्फा जो है वो पाई होगा, तो अल्फा बाई 2 पाई बाई 4 होगा, तो कॉस पाई बाई 4 जो है 1/√2, तो कैंसिल, तो यहाँ पे √2 बचेगा केवल। तो देखो ये कितना आ जाएगा बेटा 2√2k लैम्डा बाई आर, देखो ये आ गया, तो दिस इज द आंसर। अच्छा, तो एक बार तो ये मैग्नीट्यूड पूछा था, तो जब मैग्नीट्यूड पूछा था तो ये आंसर था, लेकिन कई बार वो मैग्नीट्यूड ना पूछ के वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है, वेक्टर फॉर्म में बताओ कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी लिख सकते हो वो पॉइंट पर। देखो आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल जो डायरेक्शन है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई नॉट वो ऐसे आ रहा है, और ये एंगल 45 डिग्री है, तो ई नॉट के आप 2 कंपोनेंट कर सकते हो, एक इधर और एक नीचे, तो दिस इज ई नॉट बाई √2 एंड दिस इज ऑल्सो ई नॉट बाई √2। अब देखो जो एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में वो ई नॉट बाई √2 है, तो ई नॉट बाई √2 करोगे तो √2 कैंसिल बचेगा, तो क्या बचेगा केवल आपका 2 टाइम्स के लैम्डा बाई आर, √2 तो कैंसिल हो गया, और ये क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो इसमें माइनस आई कैप आएगा बेटा, तो माइनस आई कैप, फिर वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो माइनस जे कैप, वो भी ई नॉट बाई √2 है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी बचेगा -2k लैम्डा बाई आर इंटू जे कैप। तो देखो ये आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो जैसा ही पूछा जाए, मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो, वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आसानी से बन जाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे सही कर लेना, मैंने गलती से कॉस लिख दिया है, जबकि साइन π/4 होना चाहिए, साइन α/2 होता है ना, तो साइन π/4, तो साइन π/4 भी 1/√2 होता है, तो इसको सही कर लो। देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी कभी आपको आर्क और जो हमने रॉड का केस पढ़े हैं इन्फिनिटी या सेमीफाइनाइट, उनके मिक्स क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपसे बोला गया कि एक इन्फिनिटी से रॉड आ रही है जो चार्ज रॉड है, और वो चार्ज रॉड जो है वो ऐसे आके फिर उसको सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड किया जाता है ऐसे, और फिर ये रॉड सीधी स्ट्रेट हो जाती है, और फिर फाइनली जो है ये इन्फिनिटी पे चली जाती है। तो ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसका एक सेंटर होता है ना, सेंटर पॉइंट जो है वो इसका ए है। बोला गया कि इसकी रेडियस जो है जो सेमी सर्कुलर आर्क में बनाया गया है उसकी रेडियस आर है। लैम्डा जो है बेटा वो आपसे बोला गया कि 2 कूलम पर मीटर
चार्ज है और पूरी रॉड ही ऐसी चार्ज है, बस यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क बना के वो सीधा चला गया, है ना। तो आपको पूछा गया कि ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप इसको पार्ट बाई पार्ट में तोड़ दो बेटा। कैसे पार्ट बाई पार्ट में? तो ये पहला जो है इसको फर्स्ट पार्ट में तोड़ लो। तो पहले मतलब इसको 3 सेक्शन में तोड़ सकते हैं ना, एक सेमी इन्फिनाइट स्ट्रेट रॉड, एक सेमी सर्कुलर आर्क, और तीसरा पार्ट भी आप तोड़ सकते हो एज अ स्ट्रेट सेमी इन्फिनाइट रॉड, थर्ड। तो हम 3 पार्ट के कारण ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर तीनों का वेक्टर सम कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे पार्ट बाई पार्ट सॉल्व कर लो, है ना। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट पार्ट के कारण, सेमी फाइनाइट रॉड के कारण कितना होगा भाई, ये सेमी इन्फिनाइट रॉड है और यहां से आर दूरी पर इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पूछा जा रहा है ना, तो आप निकाल लो भाई। इस पे एक परपेंडिकुलर होगा विच इज के लैम्डा बाई आर, और एक पैरेलल होगा विच इज नीचे की तरफ के लैम्डा बाई आर। फिर हमें ये फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया भाई। अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो सेकंड वाला पार्ट जो है प्लस सेकंड पार्ट, ये सेमी सर्कुलर आर्क है ऐसे, और सेमी सर्कुलर आर्क है तो ए पॉइंट पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, अवे। और ये कितना होगा, के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन पाई बाई 2, क्योंकि अल्फा पाई है ना बेटा, तो पाई बाई 2, तो ये साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। तो देखो ये बन गया। उसके बाद फिर हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लो। थर्ड पार्ट सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्लस थर्ड पार्ट क्या बोलता है भाई, यहाँ पे ये इन्फिनिटी से रॉड आ रही है और यहाँ पे ये थर्ड पार्ट हो गया, और इससे आर दूरी पर पॉइंट नंबर ए है, तो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, और एक पैरेलल हो जाएगा नीचे की तरफ के लैम्डा बाई आर। अब इन तीनों का वेक्टर सम करो बेटा। तो देखो ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तीनों का वेक्टर सम, तो देखो नीचे की तरफ के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा आई, फर्स्ट और थर्ड को मिलाओ, तो नीचे की तरफ के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, तो 2 के लैम्डा बाई आर हो जाएगा। सेकंड वाले से ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर। फर्स्ट वाले से राइट की तरफ कितना है बेटा, के लैम्डा बाई आर। थर्ड वाले से लेफ्ट की तरफ ए पॉइंट पे कितना है बेटा, के लैम्डा बाई आर। तो देखो ये के लैम्डा बाई आर, ये लैम्डा बाई आर को कैंसिल कर देगा और वर्टिकल वाला वर्टिकल कर देगा, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कितना बचा है, 0। तो इस केस में आंसर कितना है बेटा, 0। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। ये जो रॉड है ये इन्फिनाइट से आ रहा है, फिर एक क्वार्टर सर्कल के आर्क में हमने इसको बेंड किया हुआ है, और फिर ये इन्फिनिट तक चला जाता है, और लैम्डा कूलम पर मीटर ही है इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको बताना है ए पॉइंट पे जो क्वार्टर सर्कल का सेंटर है, ए पॉइंट जिसकी रेडियस आर है, वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। तो अब मैं एक एक करके डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप इसको सेक्शन में तोड़ते जाओ और साथ में लिखते जाओ भाई। तो ये देखो ये पहला सेक्शन है, इसको सेमी इन्फिनाइट रॉड मान लो। तो सेमी इन्फिनाइट रॉड मानोगे तो ये आर दूरी पर, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा होगा विच इज के लैम्डा बाई आर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा ई पैरेलल विच इज ऑल्सो के लैम्डा बाई आर, है ना। फिर उसके बाद हम सेकंड सेक्शन के लिए ढूंढें, तो सेकंड सेक्शन ये आप ये वाला मान लो जो आपका क्वार्टर सर्कल वाला आर्क है, तो इसके एंगल बाइसेक्टर ये 45 डिग्री पे होगा, तो इस डायरेक्शन पे होगा, ये 45 डिग्री का एंगल है। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये टोटल जो इसका अल्फा है वो है पाई, तो अल्फा बाई 2 होता है ना, तो अल्फा बाई जो आपका अल्फा है वो हो जाएगा पाई बाई 2, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 4। तो अल्फा बाई 4 1/√2, तो √2 से ये 2 कैंसिल, तो ये √2 बचेगा, तो ये बचेगा √2 के लैम्डा बाई आर। फिर उसके बाद थर्ड सेक्शन पे आ जाओ, थर्ड सेक्शन में तोड़ दो बेटा। तो देखो ये तीसरा वाला सेक्शन हो जाएगा जो सेमी इन्फिनाइट है, इसकी वजह से जो है एक अवे ई परपेंडिकुलर विच इज के लैम्डा बाई आर,
और एक ई पैरेलल, तो ई पैरेलल इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड, है ना, विच इज ऑल्सो के लैम्डा बाई आर। तो देखो राइट साइड वाला के लैम्डा बाई आर लेफ्ट साइड वाले के लैम्डा बाई आर को कैंसिल कर देगा, टॉप वाला के लैम्डा बाई आर नीचे वाले के लैम्डा बाई आर को कैंसिल आउट करेगा। तो बचा केवल कौन सा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड के कारण था, फर्स्ट और थर्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गई। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो केवल 45 डिग्री के एंगल पे बचा, 45 डिग्री के एंगल पर, और उसकी क्या वैल्यू है, √2 के लैम्डा बाई आर। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।